हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज कुछ नया है हमारे पास। तो जो आप लोग के लिए नया है वो है क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्चुअली क्लास 9th के पॉलिनोमियल में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका सोल्यूशन थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्ट है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में। ठीक है, इस क्लास के बाद ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इन ऐसे क्वेश्चंस को। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले इनको आप रूट से क्या करो, इनको रूट से बाहर निकालो। ठीक है, रूट से क्या करना है, इनको बाहर निकालना। चलिए पहले हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि इस पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पार्ट में फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इन रूट ऑफ 45 माइनस 3 इन रूट ऑफ 20 प्लस 4 रूट 5। तो यहाँ पे ये 45, तो 45 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 माइनस 3। इसे क्या लिख सकते हो, इसे 4 इंटू 5 लिख सकते हो, प्लस ये तो ऑलरेडी 4 रूट 5 है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ पे जो आपका आया ना, इन रूट ऑफ 9 इंटू 5, तो 9 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3। तो अगर ये रूट में है तो ये भी रूट में रहेगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3। तो ये हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ है 4 इंटू 3, 4 इंटू 5। तो ये जो 4 है ना, ये 2 का फैक्टर है, तो ये भी बाहर आएगा, और ऑलरेडी 3 बाहर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट 5, और ये आपका हो जाएगा 4 रूट 5। ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 रूट 5 और 4 रूट 5 दोनों क्या है प्लस में, तो 3 रूट 5 और 4 रूट 5 को एक साथ लिख दीजिए। तो 3 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 माइनस 3 टू ज़ा 6 रूट 5। अब एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है, रूट 5 यहाँ भी है। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्या करो, सिंपल आप यहाँ पे रूट 5 कॉमन ले लो। तो जैसे ही रूट 5 आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे आपको 3 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 6 बचेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका रूट 5, ये आपका हो गया 7 माइनस 6, तो मतलब कितना हो गया, रूट 5 इंटू 1। और 1 में किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना है हमारा, रूट 5। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। किसका है, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो ये सिंपली फॉर्मूला किसका हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। तो रूट 3 का स्क्वायर तो आएगा ये 3, और रूट 2 का स्क्वायर तो आएगा ये 2 और माइनस 2। अब ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो, ठीक है, अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब बच्चों इसको देखो क्या हो जाएगा, 3 टू 5 हो गया, और माइनस 2 रूट 6 हो गया, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो इतना छोटा सा इसका सोल्यूशन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जिसके लिए आप लोग इतना परेशान हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका 3, इसको भी 6 करना होगा। तो नॉर्मल सी बात है, 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ तो ऑलरेडी आपका 2 है ही। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6। अब यहाँ देखो बच्चों, ये क्या आ गया 4, और ये आपका 4 रूट 3 और ये रूट 3। तो 4 रूट 3 में से 1 रूट 3 जाएगा, तो आपका ये आएगा 3 रूट 3 अपॉन 6, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो जो आंसर की बात की जाए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा रूट
3/2 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी है। अब देखो एक बात, देखो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका √5 है, ये आपका √2, ये √5 और ये √2। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 का इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4√5 प्लस 3√2, फिर ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज साइन दिस साइड? माइनस, तो माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 5√2, जिसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4√5 प्लस 3√2। ठीक है, इतना हो गया। अब जब इसको एक्सपैंड करेंगे ना, मतलब अब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा तो आपका हो गया 12, और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 प्लस 3 3 जा 9, और देखो ये √5 इंटू √2। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा 5 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। ये हो गया माइनस। अब एक बात यहाँ ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो नॉर्मल सी बात है अंदर की सारी वैल्यू के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जैसे अब 5√2 का मल्टीप्लाई 4√5 में करोगे, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और इन √10। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखो √2 √5 10 हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15 और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 एंड √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा। चलो बच्चों, अब देखो ये 12 5 हो गया 60 प्लस 9√10 हो गया माइनस 20√10 हो गया और माइनस 15 2 जा 30। ठीक है, अब ये 60 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 30, और ये 9√10 और ये 20√10 तो कितना आ जाएगा, माइनस 11√10, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस सिंपल सी बात थी, सोल्यूशन इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए वैल्यू काफ़ी सारी हैं, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये √18 है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें से कुछ ना कुछ बाहर आएगा। 20 है, इसमें से बाहर आएगा। 147 है, यहाँ से बाहर आएगा, और 50 है तो यहाँ से भी आना ही आना है। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो देखिए ये सिंपल है, 2 इंटू है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये 3 इंटू 2 आएगा। 3 3 9 2 18 आ गया। ठीक है, प्लस 6 √ऑफ, इसके बारे में बात करें तो 2 इंटू 5 हो जाएगा माइनस 6 इंटू, अब 147, तो इसको करके देख लेते हैं। 147 है, ठीक है, तो 147 है बच्चों, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या होगा। 147 को हम पहले डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, फिर से जाएगा 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 7 इंटू 3 एंड प्लस 3। 50 के बारे में बात करें तो हम हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए हमारे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब जिसका जिसका पेयर होगा, जैसे इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर है और इसका पेयर, ये बाहर आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 3 √2 प्लस 6 इंटू 2 √5 माइनस 6 इंटू 7 √3 प्लस 3 इंटू 5 √2। इतना हो गया। चलिए, तो इतना हो गया, तो 12 3 जा 36 √2 प्लस 6 2 जा 12 √5 माइनस 6 7 जा 42 √2 एंड प्लस 5 3 जा 15 √2, सॉरी दिस इज √3, ये √3 है आपका। ठीक है, √3 हो गया। तो अब इतना हो गया। अब करना क्या है, देखो जो एक जैसे हैं ना उनको एक साथ रखो। तो यहाँ पे आप देखोगे √2 है और यहाँ पे √2, और दोनों किस में है, पॉजिटिव हैं। तो 15 √2 और 36 √2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 11 3 1 4 and 5 51 √2 प्लस ये आपका 12 √5 और माइनस 42
√3 एंड दिस इज़ योर आंसर। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब ये कह रहा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √8 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो ये इसको भी चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हो गया, ये तो पूरा एक हो गया। अब इसी के लिए इसी के अकॉर्डिंग इसको भी करते हैं। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √8 इंटू √5। इतना क्लियर है। अब चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये आपका 2 और ये आपका 2√10, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा, प्लस ये आपका आ गया 8, ये आ गया 5 और ये माइनस 2 इन √8 5 40। ठीक है, इतना हो गया। अब 40 है तो 40 यार देखो यहीं से आप कर सकते थे, क्योंकि 8 जो होता है ना वो होता है 2√2 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? 2√2 की। तो 2 2 4, मैं इसे डायरेक्टली इसको यहाँ लिखता हूँ। चलो अगली लाइन में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया? 5 2 7 यहाँ से देखिए ये 8 2 10 और 5 5 10 20 हो गया। कितना हो गया? 20 प्लस 2√10 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू, अब ये देखो 40 है ना, 40 को फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 10 आएगा। ठीक है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट में रहेगा 10, तो ये आपका हो गया 20 प्लस 2√10 माइनस 4√10। तो अभी देखिए ये 2√10 है और ये 4√10 है, तो आपका आ जाएगा 20 माइनस 2√10 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में आंसर लिखा होगा तो 2 कॉमन ले लेगा और बचेगा यहाँ 10 और यहाँ बचेगा -√10। तो बोथ आंसर आर करेक्ट, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया, दोनों आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आंसर बहुत ईजी होगा इसका। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, क्या होगा यहाँ पे? माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। -2 इंटू 2, ठीक है, √2 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया आपका एक फर्स्ट वाले का। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाते तो भी चल जाता, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√2 इंटू √3, फिर है आपका माइनस अब ये वाले टर्म का, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1 हो गया। चलिए तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देखो क्या होगा, 2 2 4, यहाँ पे देखो ये रफ वर्क है आपका, यहाँ पे है 2√2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसकी बात करें तो यार ये देखो क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, तो इट मीन्स 4 2 कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे हमारा 5 का स्क्वायर है, मतलब कितना हो गया? 25 हो गया, माइनस 2 2 4, 4 5 20, 20√2 प्लस, अब इसकी बात करें तो ये देखो 3√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 2 8, मतलब 9 2 18, तो ये आपका आ गया 18 आ गया, प्लस 3 आ गया और प्लस अब यहाँ देखिए 3 2 6 और इन √6 माइनस, तो देखो माइनस होगा तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 -1 और ये प्लस 2√2
हो गया इतना। तो अब देखो ये जो सोल्यूशन हो रहा है कर दीजिए। तो 25 यहाँ पे है और 8, 25 5 30 और 3 हो गया 33, यहाँ से 33 हो गया, 33 और 3 कितना हो गया 36। ठीक है, 36 में 18 ऐड कर दो तो 36 और 10 कितना हो गया 46, इसमें 8 ऐड कर दो तो 8 6 हो गया 14 और 54, टोटल कितना आ गया। इसको 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 और इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 54। अभी देखो -2 -1 -3, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे कितना आ गया 51, तो ये आ गया आपका 51। ठीक है, ये 51 हो गया। अब ये -20√2 है और ये आपका +2√2 है, तो कितना आ जाएगा -18√2 और ये क्या है आपका +6√6। बस यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत इजी है। करना क्या है, इसमें ज़्यादा ही चीज़ें आपको नहीं करनी। अब यहाँ पे गिवन है आपको कि क्यूब रूट ऑफ 343 माइनस क्यूब रूट ऑफ 216। तो अगर आपको इसका क्यूब रूट याद है तब तो आप इसको बहुत ईजी कर दोगे, क्योंकि ये है आपका 7 × 7 × 7 का और ये है आपका 6 × 6 × 6 का। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट में से हमेशा केवल 3 का पेयर बाहर आता है। ठीक है, तो ये 7 3 टाइम्स है, 7 बाहर आ गया, यहाँ 6 3 टाइम है तो 6 बाहर आ गया, आंसर कितना आ गया 1। तो ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए हाँ, अब इस क्वेश्चन की बात देखिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखेंगे कि 4 क्यूब रूट 4, ये क्यूब रूट ऑफ 3 है ना, तो 3 के पावर हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ n होता है तो हम n के पावर 1/2 लिखते हैं, उसी तरह क्यूब रूट ऑफ n होता है तो हम n के पावर 1/3 लिखते हैं, और इसी तरह 4 होगा n का तो हम हो जाएगा n के पावर 1/4 हो जाएगा। ये ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमने इससे ऐसे लिखा तो इसको भी तो इसके पावर लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा 1/1/3 के पावर 1/4। तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, a के पावर m के पावर n, ये हो जाएगा a के पावर m × n। कौन सा फॉर्मूला लगा, a के पावर m × n, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 1/3 × 1/4, इट मीन्स 3 के पावर 1/12। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना जो भी क्वेश्चन दिया है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो देखो इनको करने के बहुत इजी मेथड है। क्या है, इनको सिंपली आपको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज करने का मतलब कि इनके जो डिनोमिनेटर है ना, ठीक ऐसे ही नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस चीज़ के आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर जो साइन बीच में है ना उसके जस्ट अपोजिट साइन का। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 3√2, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √6 + √3 से। क्यों किया, क्योंकि √6 माइनस √3 था तो हमने बीच का साइन चेंज कर दिया, और यहाँ आपका हो जाएगा √6 माइनस √3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं √6 + √3 से, माइनस। अभी अगला टर्न है तो अगले टर्न पे थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 4√3 मल्टीप्लाई कर दिया √6 + √2 से अपॉन √6 माइनस √2 और √6 + √2। ठीक है, फिर है आपका प्लस, तो इसको भी पेन से चेंज कर लेते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना होने पाए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2√3 मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, इसका डिनोमिनेटर क्या है √6 माइनस 2 अपॉन √6 + 2 इंटू √6 माइनस √2। ठीक है, आप देख सकते हो आप जो भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो इससे दो चीज़ होगा यार, एक तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मल्टीप्लाई ऊपर किया वही मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बिल्कुल सेम हो जाएगी, तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
और दूसरी बात, जब इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला तो इन सब क्वेश्चंस को हम इजीली कर सकते हैं। चलो, जो मेन बात है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो जो मेन है हमारा ना, अब देखो ये क्या हो गया, 3√2 इंटू √6 प्लस √3, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 3√2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 इन रूट ऑफ 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 इन रूट ऑफ 6 अपॉन, इसके बारे में बात करें तो बच्चों यहाँ देखो ए, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो सेम यहाँ भी तो है, अगर मैं √6 को a मान लूँ और √3 को b मान लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो इट मीन्स व्हाट, ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 4√3 इंटू √6 कितना हो जाएगा, √18 हो जाएगा प्लस 4 इन रूट ऑफ 6, 3 2 ज़ा 6 हो गया। इसके बारे में बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस, इसके बारे में बात करें तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 2 इन रूट ऑफ 18 माइनस 2 2 ज़ा 4 √3 कितना हो गया, 4√3 अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √6 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आए। चलिए अब सिंपल सी बात है, इतना करने के बाद अब ये देखो 3√12 है ना, तो 12 से 4 3 ज़ा 12 होता है, मतलब 2 बाहर आएगा। यहाँ पे देख लो, जो ये 12 है तो 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 4 स्क्वायर किसका है, 2 का, तो ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये 2, 3 2 ज़ा 6 √3 प्लस ये 3√6 को ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब यहाँ √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए माइनस, अब ये 18 है, √18 है, तो √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, मतलब 3√2 लिख सकते हैं इसको, √18 को 3√2 लिख सकते हैं। तो 3√2 लिखेंगे और 4 ऑलरेडी है, तो 4 3 ज़ा 12, ये हो जाएगा 12 √2 अपॉन, अच्छा आगे भी है 4√6, आगे वाला तो भूल ही गया था, और ये √6 के स्क्वायर है तो मतलब 6 आ गया, और ये √2 के स्क्वायर मतलब 2 आ गया। चलिए प्लस, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो 18 है ना, 18 को अभी हमने कितना लिखा था, 3√2 लिखा था, मतलब 3 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 3 2 ज़ा 6 √2 माइनस 4√3 अपॉन, ये हो जाएगा 6 और ये माइनस 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो यार, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3 प्लस 3√6 अपॉन, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 12√2 प्लस 4√6 अपॉन 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 प्लस 6√2 माइनस 4√3 अपॉन 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो यार इतना आ गया ना, अब क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का मतलब क्या हो जाएगा, 6√3/3 प्लस 3√6/3 माइनस 12√2/4 प्लस 4√6/4 प्लस 6√2/2 माइनस 4√3/2। ठीक है, अब डिवाइड करो तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया और 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो आए कितना टोटल, टोटल की बात करें तो ये आपका आ गया 2√3 प्लस √6 माइनस 3√2 प्लस √6 प्लस 3√2 माइनस 2√3, इतना आ गया। अब थोड़ा सा साइड वाला मैं इरेज करूँगा क्योंकि मेरे पास अब स्पेस नहीं रह गया, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
ओके। ओह सॉरी बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। यस, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इतना हमारा हो गया, ये चीज़ें हमारी हो गई। अब इनको मैं सिंपली लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका 2√3 है और ये आपका माइनस, ठीक है, और ये आपका 3√2 है। तो जो कैंसिल हो रहा है पहले उससे कैंसिल करो, ये -3√2 और ये +3√2, तो -3 से +3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो आप ऊपर क्या है, 2√3 है, ये -2√3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, ये √6 और ये √6, मतलब क्या आ गया, सिंपल सा आपका आंसर यहाँ पे आ गया 2√6 आ गया बस। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। अब जब नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे तो इसमें पॉलिनॉमियल के ऐसे टाइप के, इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को हम लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताना इसके बारे में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।